जो आपके सौतन है, पहले तो उसका ही अधिकार है ना आपके पति में। जी जी। आप तो बाद में आई हो जी। वो आपको क्यों स्वीकार करेगी? नहीं, उसने करवाई थी ये शादी। अच्छा, उसी ने करवाई थी? जी, उसकी मर्जी से हुई थी। क्यों करवाई उसने? अब ये तो मुझे नहीं पता, ये राज तो इन्हीं को पता होगा। तो वो आई आपकी सौतन? नहीं, वो नहीं आई है। कौन आया है? पति आए हैं। अच्छा, बात कराओ पति से। आप ही हो पति परमेश्वर, दो पत्नियों के। आपने दूसरा ब्याह क्यों कर लिया? सर जी वो तो गुरुजी मजे मजे में कर लिया ऐसी। हैं मजे मजे में? एक दूसरे से प्यार करते थे, प्यार में हो गया सब लोग। आप किससे प्यार करते? इनसे? जी। तो जब आपकी पत्नी थी तो ऑलरेडी आपको अपनी पत्नी से प्यार नहीं हुआ? पत्नी से भी प्यार था, लेकिन इनसे प्यार हो गया तो फिर। तो पत्नी से प्यार था, पर प्यार आपकी ज्यादा उमड़ रहा था। मुस्लिम है तो आपने हिंदू लोगों से विवाह क्यों किया? जहाँ प्यार वहाँ कर लिया। अब क्या हिंदू मुस्लिम देखना, जब भगवान नहीं लड़ रहे तो हम इंसान क्यों लड़? मतलब दरवाजे पे लोग दिया रखते हैं तो वो क्यों रखते हैं? तो आप क्या रखना चाहती हो? नहीं गुरुजी, दिया मैं रखना चाहती हूँ, पर मुझे पता नहीं है उसका मतलब कि अच्छा। किस वजह से रखते हैं। दिया इसलिए रखते हैं कि हमारा द्वार रोशनी से भरा हो, ताकि हमारे घर में शाम के समय पर देवी देवताओं का विचरण होता है। हमारा घर प्रकाशित होगा द्वार, तो हमारे घर में पॉजिटिविटी प्रवेश। आपकी शादी हो गई? हाँ जी, हो गई। पति कितने हैं? पति तो एक ही है। एक है? हाँ। एक ही है? हाँ जी, हाँ जी। फिर ठीक है। तो जब पति एक है तो दूसरा हो सकता है? फिलहाल तो नहीं। भविष्य में? भविष्य में भी नहीं। गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी, मुझे तो गुस्सा भी आ रहा है, इतनी देर हो गई, हाथ हिलाते हिलाते सारा हाथ दुख गया। और ये भैया वीआईपी के डिपार्टमेंट में ही देते हैं माइक को। अरे सब ये वीआईपी नहीं, सब लोग एक से ही हैं। हम व्यवस्था खराब नहीं कर रहे हैं। तुम्हें शिकायत ही करनी है, प्रश्न करना है तो बताओ। हाँ गुरुजी, मेरा ये प्रश्न। 3 बच्चे हैं। किसके? मेरे। अरे तो 3 बच्चे कहाँ हैं? 2 घर पे, एक मेरे पास है। तो 2 अभी घर पे हैं। तो आप भाग जाओगी तो वो तीसरा ब्याह ना कर लेगा? हम कहाँ भागेंगे, हम तो कमाएंगे खाएंगे। अरे आप तो यहाँ कमाओगी खाओगी, वो वहाँ थोड़ी रहेगा। कर लेने दो, मुझे नहीं चाहिए। वो जाएंगे फिर वो मारेगा, फिर दारू पिएगा। चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम को स्वीकार कीजिए। जी जी। गुरुजी, तुलसी माला पहनना गलत है। को कह रहा था? मेरा पति घर से निकाल दिया तुलसी माला पहने। कहाँ पति आपके? तो सास को मार दे तो क्या पाप लगता है? सास का मर्डर कर दिया? नहीं, जैसे 2-4 झापड़ मार दिया हो। तो आप किसने मारा? सास ने, बहू ने सास को मारा। कौन सी बहू? अरे सास की बहू, मतलब घर में। आपने तो नहीं मारा? नहीं। तो आपकी सहेली है? जी। तो उसने अपनी सास को 3-4 जमा दिए? हाँ, तो उसके बाद ना सास ने क्या काम किया, सबको बता भी दिया। उसके बाद अपने बेटे से भी डांट पड़वाया। बहू ने माफ़ी मांग लिया था, फिर भी मतलब उसको डांट पड़वा। क्या इसमें किसका दोष लगेगा? मेरा एक ही सवाल है कि मैं कहीं भी जाती हूँ ना तो अकेले जाती हूँ, मेरा पति देव साथ में नहीं आते। कहाँ गए पति आपके? है घर पे ही है, लेकिन मेरे साथ कहीं भी नहीं जाते। वो क्यों नहीं जाते? उनको बोलते तो शादी में आए थे कि नहीं? गुरुजी, हम यहाँ मतलब अपने फैमिली के साथ नहीं आए हैं, किसी और के साथ आ चुके हैं। किसके साथ? ये कौन है आपकी? ये भी मेरी मम्मी ही है। तो आपकी मम्मी ही है? तो कौन है ये? पड़ोस में रहती हैं, मौसी हैं, चाची हैं, बुआ हैं, ताई, क्या है? हम जिससे मतलब प्रेम करते हैं उसकी मम्मी है ये। अच्छा, तो आपको प्यार हो गया है? हाँ। तो आप प्रेम कब से प्रेम कर रही हो? 12 साल से। तो आप अभी कितने साल की हो? 21 साल के। 21 साल की हो, तो मतलब 11 साल में आपको प्यार हो गया था? जी। 11, देखो कितनी एडवांस लड़कियां हैं ना, 11 साल की छोरी को प्यार। मेरे पति बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं महाराज जी। किस पे? हर चीज के लिए जल्दी से गुस्सा हो जाते हैं। तो जब पति गुस्सा हुआ करें तो उनसे एक बात कहा करो। जी। क्या? आप उनसे कहा करो, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से। बस इतना कह दिया करो, गुस्सा छू मत। जिंदगी बिंदास जीना चाहिए, हंसते मुस्कुराते, टेंशन लेने करें, गुस्सा वाले को भी हंसाओ। फिर ऐसे ढके जैसे हम जेठ हों आपके।
गुरुजी मेरे ससुराल पक्ष के लोग देख लेंगे तो उन्हें पता नहीं है कि हम वृंदावन आए हैं। अच्छा जी। और गुरुजी हमारे पति मांस मछली खाते हैं। कहाँ है पति देव आपके? वही सामने वाले आश्रम में है। मांस खाते हैं वो? जी। और मेरे कहने से वो बोलते हैं कि जब से तू मेरी जिंदगी में आई है तब से मैं पतला हो गया हूँ। उनको मोटा होना है। हम बुला रहे हैं भैया को यहाँ लाओ जल्दी, हम बात करेंगे थोड़ी सी उनसे। मांस मछली खाते हैं और गाली गलौज बहुत करते हैं। धाम में भी आके गाली गलौज कर रहे हैं। बात कर इसमें क्या पसंद है? जबरदस्ती नहीं, मतलब कभी खा लेता हूँ, नहीं तो जबरदस्ती कौन डालता तुम्हारे मुंह में? कोई नहीं डालता है। फिर कभी मन करता है ऐसा, नहीं तो जल्दी खाता नहीं हूँ। तो क्या काम करता है बेटा? जॉब करता है। कितना कमाता है? ये तो पैकेज होता है ना, उसका हिसाब कितना तो बताओ, मैं चुरा थोड़ी लूंगा। कितना कमाता है? यही। आप कितने साल के हो गए पति आपके? अब तो और ज्यादा हो गए होंगे, हम पढ़े लिखे तो है नहीं। आप कितने साल की हो गई? मुझे ये भी नहीं पता। शादी के कितने साल हो गए? शादी को भी नहीं पता है कितने साल हो गए। कितने बच्चे हैं? बच्चे हैं 2 बेटे और 3 लड़के घर पे हैं। तो 3 और 2 कितना हुआ? 5। ये याद है? ये गणित आती है? तो आपको दिखता नहीं है, क्यों नहीं दिखता? हमारे घर वालों ने हमें कुछ कर दिया है, इस वजह से है ना हमारी आंखें है ना, आंखें चली गई हैं। कब चली गई आंखें? 1 साल हो गया। इसके पहले दिखता था? हाँ, इसके पहले दिखता था। प्रश्न करना है तो बताओ। हाँ गुरुजी, मेरा ये प्रश्न है कि हमें भगवान का कौन सा नाम जपना चाहिए जिससे भगवान ज्यादा प्रसन्न हो जाएं? हाँ, क्या करोगी ज्यादा प्रसन्न करके? जैसे राधे राधे बोलें, या राधा राधा बोलें, या जय श्री राम बोलें, या श्रीमन नारायण बोलें। राधे राधे बोलते हैं तो ये लगता है कि कहीं श्री राम नाराज ना हो जाए। श्री राम बोलते हैं तो कहीं ऐसा लगता है कि कृष्ण कन्हैया नाराज ना हो जाए। अब करें तो करें क्या? हमें तो सारे भगवान के नाम भी नहीं पता। सर आप ही बताइए हम क्या करें? कितने भगवान होते हैं? 33 करोड़। किसने बोला ऐसा? ऐसा ही बोला है कि 33 करोड़ देवी देवता होते हैं। कौन बोल रहा था ऐसे? ऐसा ही 33 करोड़ देवी देवता होते हैं। तो देवी देवता और भगवान में अंतर है कि नहीं? देवता और भगवान ये एक ही हैं कि अलग अलग हैं? आप बताओ गुरुजी, हमें जानकारी नहीं है। देवता अलग होते हैं, देवताओं के राजा इंद्र हैं। जी राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी आपके चरणों में दासी का कोट कोट प्रणाम। गुरुजी आप कहते हैं तोते को पिंजरे में रखना नहीं चाहिए, तो गुरुजी बच्चे जिद करे थे तो हमने उसको रख लिया। गुरुजी वो 15 साल हो गए उसको रखते हुए। आपको पक्षी कहाँ मिला था? बच्चे बहुत रो रहे थे, जिद करे थे, कहते थे मम्मी ले लो, तो ले लिए थे। कहाँ से ले लिए? मार्केट से ले लिए थे। तो लेके उसे उड़ा देना था। बच्चे रो रहे हैं, जिद कर रहे हैं। अब जैसे कल को बच्चे जिद करें हमें दूसरी मम्मी चाहिए, हमें दूसरी मम्मी, तो अब ला के दे दोगी? शादी की है। तो आपने पसंद से की है? जी हाँ। तो वो लड़का बोल नहीं सकता? बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता। तो वो आपसे प्रेम करता है ना? जी हाँ। तो आप लोग क्या करता है वो लड़का? वो लड़का दुर्ग कलेक्ट्रेट ऑफिस में एक चपरासी की नौकरी करता है। सरकारी है? जी। तो आप दोनों बढ़िया खुश हैं? जी। तो फिर क्या दिक्कत है? हमारी मम्मी जो रोज आती है आपका कथा सुनने, तो आपसे निवेदन है कि उनको एक बार आप बोले कि लड़की अगर खुश है, अगर मैं अपने कास्ट में ही शादी करती, पीने वाले से करती, सही है, सही या लड़ाई झगड़े वाले से करती, उससे लड़ाई वड़ाई तो होती ही नहीं होगी आपकी? जी कुछ नहीं, मैं खुश उनके साथ, क्योंकि 1 साल पहले वो मुझे देखने आए थे। हाँ। फिर 1 साल बाद यही सब बातों के कारण फैमिली तो जब आप कुछ उनसे कहती होंगी तो वो कैसे समझते होंगे? लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज से। अच्छा, तो वो समझ लेते हैं सब चीजें? जी समझ लेते हैं। अच्छा है। हाँ, तो मेरी फैमिली वाले बस इसी बात पे मेरे से खाओ माँ कसम के नहीं मारोगी? माँ कसम खा रहे नहीं मारेंगे। पति को नहीं मारोगी? कभी नहीं। अब देखो माँ कसम खा गई, बात कराओ। ये भी आज के बाद कभी उल्टा ये भी बात करेंगे ना? क्यों? अब ये माँ कसम खा के बोल रही है कि आपको कभी नहीं मारेंगी। ठीक है गुरुजी। आप भी माँ कसम खा के बोलो कि आप भी इन पर शक संदेह नहीं करेंगे। आप शक नहीं करेंगे। ये पूछना चाहती हूँ कि भगवान मुझे इस जन्म में मिलेंगे या नहीं? मिलेंगे क्या? मिल चुके, बस पहचानना बाकी है। पति हैं आपके? हाँ जी गुरुजी हैं। पति हैं कि भगवान हैं? जी गुरुजी। क्या जी? पति क्या बोलते हैं? पति तो गाली दे के ही बोलते हैं। क्या गाली दे के बोलते हैं? वो तो ऐसे ही बोलते हैं, बस अब गाली मैं दे नहीं सकती ना सबके सामने। तो गाली के आगे क्या बोलते हैं आपको? प्रिय बोलते हैं, पत्नी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आपके लिए एक भजन गाना चाहती हूँ। भजन बताओ।
बोलो बोलो। गुरुजी थोड़ा पति को मेरा समझा दीजिए। भजन गाना था जी। तो ये भजन है, पति को समझा दीजिए। नहीं गुरुजी ये भी है, फिर भजन भी गाना चाहते हैं। अच्छा पहले पति को समझाएं फिर भजन होगा। पति नहीं समझाएंगे तो नहीं भजन होगा। चलो बात कराओ पति को।